रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे बिल्कुल उसी खबर के साथ कि जिसका हम सबको इंतजार है, और खबर का नहीं बल्कि उस खबर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस मैच की, जिस मुकाबले की, उसका इंतजार। और अब तो सिर्फ एक ही दिन रह गया है बाकी, और रिहर्सल इस वक्त जारी है थमामा स्टेडियम में फुल पैमाने पर। और बिल्कुल आखिरी लम्हे की जो तैयारियां होती हैं, या तैयारियों को जो आखिरी शक्ल दी जा रही होती है, नोक पलक सवारी जा रही होती है, सारी चीजें चेक की जा रही होती हैं, वो सब कुछ हो रहा है। और तमाम जो फैंस हैं वो भी तैयार हैं अब जुमे के दिन जा करके इस मैच को देखने के लिए। और न सिर्फ अमीर कप का फाइनल देखेंगे बल्कि साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार किए जाने वाले नए नवेले स्टेडियम्स में से एक थमामा स्टेडियम का इफ्तिताह देखने के लिए, उस इफ्तिताही तकरीब में, उस इनॉग्रेशन में शिरकत के लिए। तो जाहिर है कि अपने आप में आप तारीख का हिस्सा बनते हैं जब आप किसी ऐसे मकाम और किसी ऐसी जगह के इनॉग्रेशन में हिस्सा लेते हैं। जहां तक बात है टीमों की, तो असद और रैयान की दोनों टीमें अपनी अपनी जगह तैयार तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ उनके सपोर्टर्स भी जबरदस्त अंदाज में सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। और देखा जाए अगर अलकाब के एतबार से और तारीख के एतबार से तो असद का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन कब किस मैच का क्या नतीजा आ जाए कुछ कहा तो नहीं जा सकता। और यही बात कह रहे हैं रैयान वाले कि ठीक है भैया, इससे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार देखना क्या करने वाले हैं हम। यह है अमीर कप का 49वां एडिशन जो कि थमामा स्टेडियम में खेला जाएगा जुमा 22 अक्टूबर को। और इस कप का, इस टूर्नामेंट का आगाज 1972-73 में हुआ था, और पहला जो फाइनल था वो अर्रयान और अल अहली के दरमियान खेला गया था। और ये बात जाहिर है कि 1972-73 की है। जबकि अगर अब बात करें पहले एडिशन की, तो उस वक्त 6-1 का नतीजा आया था, जो कि उस वक्त काफी बड़ा था और इतने बड़े नतीजे आते नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद 1978 में जब फाइनल मैच अल अरबी और अल वक्रा के दरमियान था, तो उस वक्त अल अरबी ने 5 गोल किए थे और अपना पहला मैच जीता था। जहां तक अब बात है असद की फाइनल मैचेस में, तो असद की टीम कई बार, बल्कि सबसे ज्यादा बार फाइनल तक पहुंची, और 2019 में 1 के मुकाबले 4 गोल से अद-दुहैल की टीम ने उसे शिकस्त दी थी। और वो मैच भी ऐसा था कि जब वर्ल्ड कप 2022 के लिए बनाए गए एक स्टेडियम यानी कि अल जुनूब स्टेडियम का इफ्तिताह अमल में आया था। और फिर उससे पहले 2001 में गरफा की टीम से फाइनल में हारा था असद क्लब। और जनाब, जहां तक इन दोनों टीमों की बात करें, रैयान और असद की, तो 6 मरतबा ये लोग आमने सामने आए हैं फाइनल्स में। 1977, 1982, 1991, 1999, 2013 और 2017 में। लेकिन जो बात याद रखने की है वो ये कि 6 में से 5 बार असद की टीम फाइनल जीती है, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट या 1 बार रैयान की किस्मत ने साथ दिया। और यही वो वजह है कि सोशल मीडिया पर असद वाले कहते हैं कि भैया 5 बार तो हरा ही चुके हैं, 6ठी बार और सही। तो जनाब, 7वां मौका होगा ये कि जब रैयान और असद की टीमें होंगी फाइनल में आमने सामने। और ये दोनों ही क्लब ऐसे हैं कि जिनके सपोर्टर्स बहुत बड़ी तादाद में कतर में मौजूद हैं और बहुत ही जोशीले किस्म के भी हैं। लिहाजा अंदाजा यही है कि स्टेडियम शायकीन से खचाखच भरा होगा, और दोनों तरफ से अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए लोग झंडों के साथ, मफलर्स के साथ और पूरे जोश जज्बे के साथ मौजूद होंगे। जितना जोश जज्बा स्टेडियम के अंदर होगा, टीमों के दरमियान होगा, मैच देखने वालों के दरमियान होगा, उतना ही बाहर भी होगा, क्योंकि बाहर
फैन जोन बनाए गए हैं जहां पर मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट्स होंगे, मुख्तलिफ चीजें होंगी कि जिनमें बच्चों बड़ों सब की तफरीह का सामान होगा। और साथ ही साथ चूंकि इफ्तिताही तकरीब भी है टूर्नामेंट से, इस मैच से पहले, तो वो भी देखने वाली होगी। तो जो अंदर जाके देख सकेंगे वो देखें ही देखें, लेकिन जो बाहर होंगे वो भी टीवी पर जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक तारीखी मौका है। और जो लोग जा रहे हैं मैच देखने के लिए, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि फैन आईडी के बगैर एंट्री आपकी नहीं होगी, लिहाजा इस चीज को यकीनी बनाइए कि फैन आईडी आपको मिल गई है। और उसके बाद आप जरा घर से वक्त लेके निकलिएगा, 2-3 घंटे पहले जाइएगा। 7 बजे से मैच स्टार्ट है, तो आपको घर से 3:30-4 बजे तक निकल जाना चाहिए ताकि आप वक्त पर पहुंच सके। आप मेट्रो से जाएंगे तो इजीली पहुंचेंगे, और जहां पर जिस पार्किंग में आपको बस से उतारा जाएगा, आप फ्री जोन में उतर करके उस मेट्रो स्टेशन से आप आएंगे, आने में भी टाइम लगेगा। फिर जब पार्किंग है वहां से स्टेडियम तक पहुंचने में कम से कम 20-25 मिनट और कहीं से 40 मिनट भी किसी पार्किंग से स्टेडियम तक पहुंचने में आपको टाइम लग सकता है। पैदल चलना है, लिहाजा अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उसके हिसाब से चलिएगा, और अगर खवातीन हैं तो वो भी जरा सोच लें, समझ लें कि आपको कम से कम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 40-50 मिनट तक चलना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि किस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, कहाँ पर जगह मिलती है या कहाँ पर आपको उतारा जाता है। तो जो इजी जो तरीका है वो यही है कि मेट्रो का इस्तेमाल करें, और वहां से शटल बसेस आपको लेकर के आएंगे स्टेडियम, और फिर आप कई पॉइंट से होकर के जो वेलकम पॉइंट्स हैं, फिर आपके सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट्स हैं, फिर स्टेडियम के चेक इन पॉइंट्स हैं, तो वहां से होते हुए आप अंदर जाएंगे। तो वक्त अगर आपके पास रहेगा तो ही आप ये मराहिल तय कर सकेंगे। और ये याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी जो कि हार्ड मेटल की होगी, जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता होगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम रैयान और असद दोनों टीमों को, और उनके लिए यही क्या कम है कि इस मैच को देखने के लिए दुनिया की नामी गिरामी शख्सियात, फीफा की और दीगर तो होंगी, लेकिन सबसे बड़ी शख्सियत यानी कि साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी स्टेडियम में मौजूद होंगे, और उनके हाथों ये मेडल्स और ये कप दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी और एक याद रखने वाली बात है, एक तारीखी मौका होता है। और अब बात करते हैं जरा सी क्रिकेट की, लेकिन क्रिकेट की बात करते हुए भी हम कतर से बाहर नहीं जाने वाले, क्योंकि जी हां, अब यहां पर भी आईसीसी के क्वालिफायर्स हो रहे हैं, और यहां पर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं 6, उनके मैचेस हो रहे हैं यहां कतर में। और ये जो ममालिक हैं कतर के अलावा वो हैं सऊदी अरब, मालदीव, बहरीन और कुवैत। इनकी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, और ये मुकाबले 29 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, और 23 अक्टूबर से शुरू होंगे सुबह शाम, यानी कि एक मैच सुबह होगा 1 बजे से पहले, और एक मैच 1 बजे से शुरू होगा। और ये तमाम मुकाबले होंगे एशियन सिटी स्टेडियम में, जी हाँ, सनाइया वाले क्रिकेट स्टेडियम में। और कोई दाखिले के लिए आपको कहीं पे रजिस्टर नहीं करना है, कोई टिकट नहीं लेनी है, कोई और आपको कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। सिर्फ इतना है कि आपका एहतराज गोल्ड होना चाहिए और मास्क आप लगा लीजिएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो जनाब तैयार रहिए इन मैचेस के लिए जो कि हो रहे हैं यहाँ पर। और ये मैचेस जैसे कि मैंने कहा कि 23 अक्टूबर से शुरू होकर के 29 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। और 29 अक्टूबर जुमे का दिन है, आखिरी मैच होगा कुवैत और कतर की टीमों के दरमियान, जबकि 23 अक्टूबर को जो पहला मैच है क्रिकेट का एशियन क्वालिफायर्स का, और वो है कतर और बहरीन के दरमियान, और ये मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू होगा। उसके बाद दूसरा मैच मालदीव्स और सऊदी अरबिया का होगा। फिर अगले दिन भी 2 मैच होंगे, पहला बहरीन कुवैत का, दूसरा कतर और मालदीव्स का। तीसरे दिन एक मैच होगा सिर्फ कुवैत और सऊदी अरब का। मंगल के दिन कोई मुकाबला नहीं है। बुध के दिन भी 2 मुकाबले हैं, थर्सडे को भी 2, और फ्राइडे को आखिरी मैच होगा कुवैत और कतर का। और ये जो मुकाबले हो रहे हैं ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के
लिए हो रहे हैं। बात करते हैं चीन में होने वाले एशियन कप फुटबॉल की, जो कि 16 जून से लेकर के 16 जुलाई 2023 तक चीन में खेला जाएगा। और ये फैसला किया गया है कि जो ग्रुप स्टेज के जो मुकाबले हैं वो सिर्फ एक राउंड के होंगे, यानी कि पहले ये होता था कि 2 लेग पर मुश्तमिल मैचेस होते थे, लेकिन अब ये है कि जो हारा वो हारा और जो जीता वो जीता। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम मैचेस हों, और कम मैचेस इसलिए रखे गए हैं ताकि कोविड-19 के हवाले से जो पाबंदियां हैं जिस मुल्क में उनका ख्याल रखा जा सके। 2023 के एशियन कप फुटबॉल में कुल 24 टीमें शिरकत करेंगी और कतर उसमें होगा डिफेंडिंग चैंपियन। 2019 में कतर ने अमारात की सरजमीन पर फाइनल जीता था एशियन कप का और जापान को हराकर बना था एशिया का चैंपियन। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट की। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, खेले जा रहे हैं, और इब्तिदाई जो फर्स्ट राउंड का मुकाबला है वो इस वक्त जो खेला जा रहा है श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान, और ये मुकाबला हो रहा है अबू धाबी में। और इस मैच की सूरत-ए-हाल ये है कि पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने बनाए हैं 7 विकेटों पर 171 रन। जवाब में आयरलैंड को 101 रन चाहिए 54 बॉलों में, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इससे कबल फर्स्ट राउंड के ग्रुप ए के एक और मुकाबले में शिकस्त दी है नामीबिया ने नेदरलैंड्स को, और 164 रन बनाए थे पहले खेलते हुए नेदरलैंड्स की टीम ने। नामीबिया ने ये हदफ पार कर लिया 19 ओवर्स में और 6 विकेटों से मैच जीत लिया। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान इस वक्त वार्म अप मैच जारी है, और ये मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है। वार्म अप मुकाबला है जिसमें कि अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए हैं 189, जिसमें कि दोनों ओपनर्स ने हाफ सेंचुरियां स्कोर की हैं। हजरतुल्लाह जाजाई 56 और मोहम्मद शहजाद 54 रन बनाकर आउट हुए। इन 2 बड़े स्कोर्स के जवाब में अब वेस्ट इंडीज की टीम मुश्किलात में है, और 52 रन पर ही उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 11वें ओवर का खेल जारी है और अभी 138 रन उसे बनाने हैं, जबकि सिर्फ 56 बॉल्स रह गई हैं। T20 वर्ल्ड कप में एक और वार्म अप मैच इस वक्त जारी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान। आज पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर बनाए हैं 186 रन 186 फॉर 6 20 ओवर्स में, और पाकिस्तान की जानिब से फखर आजम 52 रन बनाकर रहे टॉप स्कोरर। उनके अलावा 32 रन बनाए आसिफ अली ने 18 बॉलों में, शुएब मलिक ने 20 बॉलों में 28 रन स्कोर किए। और अब जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 94 रन बना चुकी है और 13वें ओवर का खेल जारी है। इससे कबल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया वार्म अप मैच भारत ने जीत लिया है 8 विकेटों से, और 13 बॉल फेंकी जाना बाकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए बनाए 152 रन सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीवन स्मिथ टॉप स्कोरर रहे 57 रन के साथ, और स्टॉइनिस ने बनाए 41, जबकि भारत की जानिब से 2 विकेटों के साथ अश्विन रहे कामयाब तरीन बॉलर। 1 विकेट राहुल चहर को और 1 विकेट मिला है जडेजा को और 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार को। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत ने ये मुकाबला सिर्फ 2 विकेटें गंवा करके जीत लिया। रोहित शर्मा ने बनाए 60 रन, केएल राहुल ने 39 और 38 रन सूर्य कुमार यादव ने 14, हार्दिक पांड्या ने, और मैच हो गया खत्म
18वें ओवर की 5वीं बॉल पर। तो जनाब हर तरफ मैच ही मैच हैं, कहीं क्रिकेट के और कहीं फुटबॉल के। तो जिस तरह की भी दिलचस्पी आप रखते हो, आपके तफरी का सामान मौजूद है और आप देख सकते हैं। अगर हम जाते जाते थोड़े से फुटबॉल की दुनिया का जिक्र और कर लें, तो जो लोग फुटबॉल से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए जबरदस्त मुकाबले मुंतज़िर हैं। अब से कुछ देर के बाद यूरोपियन चैंपियंस लीग के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और ये ग्रुप स्टेज के थर्ड राउंड के मुकाबले हैं। बार्सिलोना का मुकाबला है यूक्रेन के दिनामो कीव के साथ। तो अगर आप बार्सिलोना के आशिक हैं तो मैच देखिएगा। एक और अच्छा मैच है जर्मनी के बायर्न म्यूनिख और पुर्तगाल के बेनफिका के दरमियान, और ये मुकाबला रात को 10 बजे कतर के वक्त के मुताबिक शुरू होने वाला है। तो ये मैच भी आपकी दिलचस्पी का बाइस हो सकता है। इसके अलावा एशियन चैंपियंस लीग का फाइनल अब तय हो गया है और ये फाइनल मैच होगा जनूबी कोरिया के मोंग स्टीलर्स और सऊदी अरब के अल हिलाल के दरमियान। सेमीफाइनल में अल हिलाल ने सऊदी अरब के अन नस्र को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी, जबकि जनूबी कोरिया के दोनों क्लब्स जो कि सेमीफाइनल में थे, ओल्सन hyundai और मोंग स्टीलर्स, दोनों असल वक्त में 1-1 गोल कर सके, जिसके बाद पेनाल्टी शूटआउट्स में 4 के मुकाबले 5 गोल से स्टीलर्स ने ये मैच स्टील किया और फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला सऊदी अरब के अल हिलाल के साथ होगा। इसी के साथ उबैद ताहिर और हिशाम अल बलूची को इजाजत दीजिए। फिट रहिए ताकि हिट रह सकें। अल्लाह हाफिज।